आपको बिहार चुनाव से एक बड़ी खबर बता दें। जीतन राम मांझी की पार्टी ने जो 6 सीटें उन्हें एनडीए में अलॉट हुई है, उसमें अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें गयाजी सीट से श्रीमती दीपा कुमारी हैं, इसके अलावा टिकारी से अनिल कुमार, गयाजी की जो एक और विधानसभा सीट है बाराचट्टी, वहां से ज्योति देवी, गयाजी की अतरी सीट से श्री रोमित कुमार और जमुई से प्रफुल्ल कुमार मांझी, औरंगाबाद से ललन राम। ये 6 नाम सामने उनके आ गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये कहावत आपने भी सुनी होगी, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें। तो राजनीति की दुनिया में अगर ये कहा जाए कि राजनीति के वक्त में अब विचारधारा को लेकर भी आप ऐसा ना सोचे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना। लेकिन देखिए फिर भी इस वक्त बिहार चुनाव में क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स जो उनके पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे ये हलफनामा मांग रही है कि अगर टिकट नहीं भी मिला तो फिर आप बागी नहीं हो जाएंगे, बगावत नहीं करेंगे। बिहार चुनाव से पहले एआईएमआईएम की अनोखी पहल। खुदा कसम खाकर कहो कि बगावत नहीं करोगे। वफादारी का हलफनामा मांग रही है ओवैसी की पार्टी। वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। ऐसा ही कुछ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में कर रही है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार अनोखी पहल की। चुनाव से पहले बिहार एआईएमआईएम अब लोगों से वफादारी का हलफनामा मांग रही है। कह रही है कि ऐसा लिख कर दो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पार्टी से बगावत नहीं करोगे। दरअसल एआईएमआईएम को पिछली बार हुए खेल का डर सता रहा है। साथ ही इस बात का भी डर सता रहा है कि पार्टी जिस भी नेता को टिकट देगी तो कहीं उसके खिलाफ विद्रोह न भड़क जाए। यही वजह है कि एआईएमआईएम इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और जितने भी नेता उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक कॉलम बनाया जिस पर उन्हें साइन करना है, जिसमें लिखा है चाहे जो कुछ हो जाए पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। एआईएमआईएम ने शपथ का जो प्रारूप तैयार किया उसमें ये लिखा है, मैं खुदा ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं एआईएमआईएम का सदस्य हूं। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी बनने का दावा पेश किया। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं वफादार रहकर जीत हासिल करूंगा और हमेशा पार्टी में रहूंगा। यदि मुझे टिकट नहीं मिलता तो मैं बगावत नहीं करूंगा और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। चुनाव में आरजेडी से बगावत करके एआईएमआईएम में आए नेताओं को टिकट दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद आरजेडी ने खेल कर दिया था और एआईएमआईएम के सभी विधायक राजद में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एआईएमआईएम सीमांचल के बाहर भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 200 दावेदारों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट के लिए बायोडाटा जमा किया, जिसमें प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। एक तरफ एआईएमआईएम शपथ पत्र भरवा रही है, साथ ही दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन का चौथा फ्रंट बनाने की भी कोशिश में है। बिहार में 3 फ्रंट यानी एनडीए, महागठबंधन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बीच तो पहले से टक्कर है और अब इसमें चौथे फ्रंट की भी एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसका ऐलान किया। इसके बाद एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ईमान ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी हमारे साथ शामिल हुई है गठबंधन में, और उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब सादाब खान साहब हैं और उनके स्टेट प्रेसिडेंट जनाब दिनेश कुशवाहा साहब भी हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ दूसरी खुशी हमारी ये है कि बिहार के कद्दावर लीडर, एक्स मिनिस्टर एंड एमपी जनाब मनाजिर हसन साहब ने एमआईएम का दामन थाम लिया है। हम समझते हैं इन दोनों ताकतों के आने के बाद एमआईएम को और इस घटक दल को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। हम दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई और कॉमनल फोर्सेस के खिलाफ मजबूत ताकत बनकर उभरेंगे। सीमांचल से बाहर निकलकर 32 सीटों पर आपने उम्मीदवार इस बार दिया है, क्या माइंडसेट है, किसका गेम बिगाड़ने की तैयारी है? मैं किसी का खेल बिगाड़ना या बनाना नहीं चाहता हूं। मेरी पार्टी खुद राजनीतिक पार्टी है। हम अपने दम पर खड़े होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल ये तो तय है कि एआईएमआईएम जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना ही है। देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में चौथा फ्रंट क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।